चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे नीट का। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय। तो ये जो बोल रहा है, ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कौन कैटेलाइज करता है? तो ये जो करता है एक्सोकाइनेज करता है। ठीक है, एक्सोकाइनेज सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ए ऑप्शन देखिए, इट फंक्शन एज एन एंजाइम। बी है इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। यस, ये सही है फ्रेंड्स, ये सही है। सी बोल रहा है इट इज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस। ये भी सही है। डी बोल रहा है इट इज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है ना, बी और सी, ये सही हो जाएगा दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये ETS जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है प्लांट्स में? तो ये रहता है फ्रेंड्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें कितना जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, कितना स्टेप? ठीक है ना, तो इसमें जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप 1 है, ओनली 1। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जहाँ पे सक्शनल कोएंजाइम से सक्शनिक कोएसिड बनता है। ठीक है ना, तो यही वाला स्टेप जो होता है जहाँ पे डायरेक्ट ATP बनता है वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स फॉल्स पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फॉल्स, फॉल्स पूछ रहा है हमसे। देखिए फॉल्स कौन सा होगा, एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सही है ये, इसका एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। अगला बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोस्केलेटन। यस, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। सी बोल रहा है ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। यस, ये भी सही है। डी बोल रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये गलत है फ्रेंड्स, ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो डी जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के लिए कौन सा जो है वो स्टेटमेंट गलत है? देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAT प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। यस, ये सही है। एक ही स्टेप होता है जहाँ पे FADH2 बनता है, वो कौन सा स्टेप होता है? सक्शनाइल कोएंजाइम सक्शनाइल कोएसिड जो बनता है उसी स्टेप में ये जो होता है, ये सॉरी फ्रेंड्स ये नहीं होता है, यहाँ पे तो GTP बनता है इस स्टेप में, लेकिन ये भी एक ही पॉइंट होता है जहाँ पे FAD प्लस से रिड्यूस होकर FADH2 बनता है। ठीक है, ये सही है। अगला क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्शनल कोएंजाइम टू सक्शनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। हाँ, ये भी एक स्टेप था, ये भी सही है। अगला बोल रहा है द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। नहीं, ये स्टेप तो गलत है, गलत ही पूछ रहा है, तो ये सी जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या बोले, डी नंबर, देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस H प्लस। यस, ये भी सही है फ्रेंड्स, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा गलत वाला, वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ये क्या है? ये देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट टू ADP। नहीं, ये गलत है। अगला क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP। नहीं, ये भी गलत है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, ये भी गलत है फ्रेंड्स। डी बोला फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। यस फ्रेंड, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ये सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and protein। ये तीनों का कॉमन कौन सा होगा स्टेप? ठीक है ना, जिसमें ये ब्रेकडाउन होगा, तो फैट का जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम, इसका यहाँ पे आके टूट के यहाँ पे बनता है एस्टाइल कोएंजाइम। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होके बनता है, उसके बाद एस्टाइल कोएंजाइम में ही जो है प्रवेश करता है ये। ठीक है ना,
पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ पे जो आता है कौन आता है, फैट्स। अब पायरुविक एसिड में कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ये बनता है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन भी जो ब्रेक डाउन होके वो प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होके क्या बनता है, ये पायरुविक एसिड में आता है। और फिर कॉमन जो तीनों पाथवे होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ठीक है ना। तो कॉमन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम। डी इज द करेक्ट आंसर, डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला देखिए, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन। इसका रेस्पिरेटरी जो क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है, 0.7 होता है फ्रेंड्स, 0.7 याद ही कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा होगा, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। यस ये सही है फ्रेंड्स। बी क्या बोल रहा है, इन ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मोलिक्यूल ऑफ NaDH plus H plus gives rise to 2 ATP molecule and 1 FADH2 give rise to 3 ATP molecule। ये उल्टा लिखा हुआ है, NaDH2 जो होता है वो 3 ATP देता है और FADH2 2 ATP देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है एटीपी इज सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, हाँ ये सही है, एटीपी सिंथेटेज के मदद से जो होता है वो एटीपी बनता है कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। डी बोल रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। यस ये भी सही है फ्रेंड्स। तो देखिए गलत पूछ रहा है, तो बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid। तो इसमें देखिए चार स्टेप, दो स्टेप जो होता है जिसमें 4 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी बनता है, ठीक है ना, 4 एटीपी मोलिक्यूल बनता है, एटीपी बनता है, और 2 NaDH2 बनता है, ठीक है, NaDH बनता है। अब देखिए 2 NaDH2 को जब ETS से आप पास करेंगे तो कितना एटीपी देगा, एक NaDH2 तो 3 एटीपी देता है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2:3 = 6 हो जाएगा, और यहाँ से 4 तो ऑलरेडी है, तो टोटल कितना हो गया, 10 एटीपी हो गया, 10 एटीपी। और इनिशियली जो होता है मतलब 2 एटीपी यूज होता है, तो 2 इसमें माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 एटीपी नेट जो होगा वो बनेगा, ठीक है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में तो 8 एटीपी जो होगा वो नेट गेन होगा एटीपी, ठीक है। तो डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये जो होता है वो डी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू। अगला देखते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन आर। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा था। ए क्या बोल रहा है, असर्शन एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। हाँ 2 स्टेप में यूज होता है और 2 स्टेप में बनता है, तो ये तो सही है। अगला बोल रहा है फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 phosphate and second ATP is used in conversion of fructose 6 phosphate to into fructose 1,6 diphosphate, ठीक है। हाँ ये भी यही दोनों स्टेप होता है जहाँ पे दो जगह एटीपी यूज होता है, तो ये भी तो सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, How many ATP and NADPH2 are required for synthesis of 1 molecule of glucose during Calvin cycle। देखिए एक CO2 के लिए जो होता है वो कितना ATP चाहिए होता है, 3 ATP चाहिए होता है, ठीक है। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमको कितना ATP चाहिए, 3 ATP चाहिए, और एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 2 NADPH2 चाहिए, ठीक है। तो एक ग्लूकोज को फिक्स करना है तो मतलब 6 कार्बन आ गया, मतलब 6 CO2 को फिक्स करना होगा,
ठीक है। 6 CO2 को फिक्स करेंगे तो एक CO2 के लिए 3 ATP चाहिए, 6 CO2 के लिए कितना चाहिए, 6:3 कितना हो जाएगा, 18 ATP। और देख लीजिए 2 NADPH2 चाहिए एक CO2 के लिए, तो 6 CO2 के लिए कितना चाहिए, 6:2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए 12 ATP कहाँ, 18 ATP कहाँ पे है, ए में है और सी में है, और 12 NADPH2 तो एक ही में है, यहाँ पे ए में है, तो ए जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In angiosperm, the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are। देखिए हैप्लॉइड कौन सा होता है, एंटीपेडल तो हैप्लॉइड होता है, एंटीपेडल हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड पूछ रही है तो गलत हो गया। सिनर्जिड तो हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। यस फ्रेंड, ये सही हो जाएगा, ठीक है। सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपेडल सेल तो हैप्लॉइड हो जाएगा, यहाँ पे डिप्लॉइड पूछा तो ये भी गलत, सिनर्जिड हैप्लॉइड हो जाएगा। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकेंड, मैच वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं, लिंक रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक ना। जो कौन कैटेलाइज करता है एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट, ए का सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस को ईएम पे पाथवे बोलते हैं, तो ये ए का, बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए ए का सेकेंड किस में है, ए का सेकेंड तो ए और सी दोनों में ही है, और बी का जो है 4, बी और का 4 जो एक ही ऑप्शन में है, सॉरी बी का 4 तो यहाँ पे ए और सी दोनों में ही है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं ये ईटीएस को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड देखिए एक ही ऑप्शन में, सी वाला में, तो सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, सी का थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर कीमियोस्मोसिस। ए है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन तो चाहिए, प्रोटॉन पंप भी चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी चाहिए, NADP सिंथेटेज ये नहीं चाहिए फ्रेंड्स, या ATP सिंथेटेज चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट तो चाहिए ही नहीं, इसमें दोनों गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेटेज, हाँ ये चारों चाहिए, डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम इसलिए ये वाला वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर रिवीजन करना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बायोलॉजी से, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पता चल जाएगा और थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।